चेहरा यानी यहाँ पे कुछ रहा ही नहीं था। मेरा एकदम कॉन्फिडेंस लूज हो गया था और मैं इन्फीरियर फील करने लग गया। राइट लेग में बेडशॉट हुआ था, मैं मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। माझा चेहरा पूर्ण पेट्रोलनी जळला होता गाडीचा स्फोट झाल्यामुळे। बहुत तकलीफ थी सर, बस मैं तो लाइफ से तंग आ गया कि मतलब जीना अच्छा लगता, लोग देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता था मुझे कि मैं कुछ खा के मर जाऊँ। नमस्कार डियर फ्रेंड्स, सच में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में समाज में इसी तरह का कोलाहल मचा है। जब भी इस तरह की कोई समस्या आपके सामने आती है तब किसी को समझ में नहीं आता कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, एश्योर करना चाहता हूँ कि प्लास्टिक सर्जरी एकमात्र ऐसी सर्जरी है जिसके द्वारा हम आपके सर से लेके पाँव के नाखून तक आपका इलाज कर सकते हैं। कि प्लास्टिक सर्जरी एकमात्र ऐसी ब्रांच है जिसके द्वारा हम आपका फिजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल रिहेबिलिटेशन कर सकते हैं। ये तकलीफ थी कि मेरे गाल में जैसे गड्ढा हो गया था। मेरे घर वालों को बोल दिया, मैंने बोला अब मैं सुसाइड कर लेता। मेरे को अब जीने की तमन्ना नहीं रही कुछ भी, वो हमेशा छुपा के रखना पड़ता था। मरना तो तय था। किसी कारणवश रेडियोथेरेपी के बाद उनके गाल की जो स्किन है और मैंडिबल है ये पूरी तरह से गल गया था। गल जाने से उनके गाल में आर पार गड्ढा हो गया था। अरे गड्ढा होने से क्या होता था, मैं पानी पीता था इधर से गिरता था, खाना खाता था आधा खाना अंदर जाता था, आधा खाना बाहर गिरता था। बहुत तकलीफ थी सर, बस मैं तो लाइफ से तंग आ गया। इतना दुखी रहता था, हमेशा उसके मन में ख्याल आते थे कि यार मैं अभी तो जिंदा रह ही नहीं सकता। तो जब हमारे पास आए तो हमने उनको बताया कि घबराइएगा मत, प्लास्टिक सर्जरी है जो आपको आपकी ज़िंदगी में दोबारा आपको खड़ी कर सकती है। पैर से हमने हड्डी निकाली है, ये हड्डी के साथ पैर का ही कुछ मांस लिया है जिसके द्वारा हमने उनके गाल का और मैंडिबल का पुनर्निर्माण किया है। तो मेरे मुंह से आवाज़ ही निकलती थी, इधर से हवा जाती थी और इधर से बात सही नहीं निकलती थी, कोई मेरी बात समझ भी नहीं सकता था। आज मैं माशाल्लाह अच्छे से बात भी कर सकता हूँ और मेरी बात लोग समझ भी सकते हैं। मेडिकल में चेकअप कराए तो उन्होंने बोले ये हाथी पाव है, इसका इलाज नहीं है बोले। सर कोई देखते थे तो हमको ऐसे सारा महसूस होता था, ऐसा लगता था मुझे कि मैं कुछ खा के मर जाऊँ। इसमें हम क्या करते हैं कि आपकी काक से या जंगा से लिम्फ नोड, एक्टिव लिम्फ नोड्स निकालते हैं। शरीर में पानी जमा हो जाता है, उसको ऊपर लेके जाने का जो कार्य करता है, ऐसे लिम्फ नोड्स निकाल के उसको माइक्रोवास्कुलर सर्जरी द्वारा जहां पर ये रोग है वहां पर इसको हम इम्प्लांट करते। हर हफ्ते में थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलते गया, बस अभी बस ज़्यादा नहीं है, सूजन थोड़ा हल्का है। सर मैं बिल्कुल नॉर्मल महसूस करती हूँ। अब मुझे मेरे को मरने जीने का कोई मतलब ये नहीं आता। अभी अब अपने बच्चों के ऊपर देखती है कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, इनको बड़ा करना है मुझे। 13 साल पहले मैं बाइक से घर आ रहा था रात के वक्त, पीछे से ट्रक आके ट्रक वाले ने बाइक को मार दिया, डैश मार दिया और उस पर ट्रक का जो फ्रंट व्हील था वो मेरे पाँव के ऊपर से गया था, राइट पाँव के ऊपर से गया था। मेरा एक्सीडेंट होने के बाद जैसे उस वक्त मुझे लगा था कि मैं नहीं चल पाऊँगा और जो इंजरी मैंने देखा था कि काफ़ी ओपन थी, वो इंजरी प्लास्टिक सर्जरी की वजह से काफ़ी हील हो गई है। मतलब पूरा प्लास्टिक सर्जरी से इंजरी को कवर कर दिया है, जिससे मेरा पाँव पूरी तरह से वैसा जैसा था पहले वैसा तो कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, लेकिन ऐसा कंस्ट्रक्ट हुआ है कि मैं दिन भर के अपने पूरे काम। दोस्तों एक वेरी इंटरेस्टिंग सर्जरी के बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। 14 साल पहले एक लड़की मेरे पास आई थी। जब आई थी तो 6 से 7 साल की थी और जब मैंने देखा उसको तो उसकी मेन कंप्लेंट ये थी कि वो पिछले 5 साल से मुंह नहीं खोल सकती। मुंह जब हमने देखा तो मुंह उसका हार्डली 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर खुल रहा था। तो हमने जब देखा कि वो लड़की पिछले 5 साल से सिर्फ लिक्विड डाइट पर थी, 5 साल से मुंह न खोलने से वो कुछ भी खा पी नहीं पा रही थी और वो प्रॉपरली बात भी नहीं कर सकती थी, उसके जो स्पीच थी वो भी अफेक्ट हो गई थी। जब हमने उनके इन्वेस्टिगेशन किए थे ये देखा गया कि उसके जबड़े का जो जॉइंट होता है, जैसे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट कहते हैं, ये जॉइंट में
बोनी एंकुलिसिस हुआ था, यानी बोन डिपॉजिट होने की वजह से उसके जॉ या टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट्स खुलना बंद हो गया था, उसके वजह से मुंह उसका पूरी तरह से बंद हो गया था। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसका जॉइंट ही रिप्लेस किया जाए। लेकिन जब टेम्पोरोमैंडिबुलर की जॉइंट की बात आती है तो हमने देखा कि उसके लिए जो जॉइंट चाहिए हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो हमने VNIT के साथ एक रिसर्च किया, आर्टिफिशियल टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट बनाया, और ये टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट हमने 2007 में रिप्लेसमेंट भी किया। और आज 14 साल के बाद भी वो लड़की बिल्कुल स्वस्थ है, उसकी माउथ ओपनिंग बिल्कुल नॉर्मल है, उसके चेहरे का आकार बिल्कुल नॉर्मल है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि उसकी ग्रोथ पूरी तरह से नॉर्मल है और नॉर्मल खाना पीना खा रही है। प्लास्टिक सर्जरी ऐसी है कि हर चीज़ के लिए इसमें सोल्यूशन है। ऐसा कंस्ट्रक्ट हुआ है कि मैं दिन भर के अपने पूरे काम कर सकता हूँ। सर मैं बिल्कुल नॉर्मल महसूस करती हूँ। अब मुझे मेरे को मरने जीने का कोई मतलब ये नहीं आता। अच्छे से बात भी कर सकता हूँ और मेरी बात लोग समझ भी सकते हैं। हम प्लास्टिक सर्जरी द्वारा आपका ऑक्यूपेशनल रिहैबिलिटेशन भी करते हैं। ये तीनों फैक्टर जैसे फिजिकल, सोशल और साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन करने का काम प्लास्टिक सर्जरी द्वारा किया।